अमेरिकी एजेंसियों ने दावा किया है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल ने जानबूझकर फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद किया, जिससे विमान में तकनीकी खराबी आई। भारत ने इस रिपोर्ट को गैर जिम्मेदाराना और अप्रामाणिक रिपोर्टिंग करार देते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है। AAIB ने कहा कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी है। प्रारंभिक रिपोर्ट का उद्देश्य सिर्फ ये बताना होता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा, यदि हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म के व्यक्ति ने अनुसूचित जाति यानी SC का जाति प्रमाण पत्र लिया है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। यदि किसी ने इस प्रमाण पत्र का उपयोग सरकारी नौकरियों या आरक्षण जैसे लाभों के लिए किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं SC प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीता है तो उसका चुनाव भी रद्द कर दिया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की कार में गैस की जगह पानी भर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति को प्राइवेट टैक्सी में आगे की यात्रा करनी पड़ी। राष्ट्रपति के विशेष निरीक्षक मुस्तफ़ा मौलवी के मुताबिक तबरीज़ जाते वक्त काजविन प्रांत के ताजिकिस्तान के पास काफिले की 3 गाड़ियों में गैस स्टेशन से गैस भरवाई गई। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ियां बंद हो गईं। जांच में पता चला कि गाड़ियों में पानी मिली गैस भरी गई थी। यूपी में धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार छांगुर बाबा पर इंदौर की बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ऐसे आरोपी के हाथ और पैर काट देने चाहिए, उनके प्राइवेट पार्ट भी काटने चाहिए। इतनी सख्त सज़ा दी जानी चाहिए कि कोई फिर ऐसा दुस्साहस ना करे। जब तक इतनी सख्ती नहीं की जाएगी तब तक ऐसे अपराध बंद नहीं होंगे। ऐसे नर पिशाच बेटियों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। कर्नाटक की गुफा में 2 बेटियों के साथ मिली रूसी महिला नीना के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। उनके इजरायली पार्टनर ड्रोन गोल्डस्टीन ने बताया कि 2017 में गोवा के बीच पर उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद वे प्यार में पड़ गए। उनका रोमांस 8 सालों तक चला। ड्रोन ने बताया कि उनकी इजराइल जाने की योजना थी, लेकिन दस्तावेज़ों के अभाव में नीना को रूस डिपोर्ट किया गया। फिर वह गोवा आ गई। नीना बेटियों से मिलने नहीं देती। काशी में सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, कुछ लोग जातियों को लड़ाने की कोशिश करते हैं और समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं। हर जगह संवाद ज़रूरी होता है। कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसमें हर क्षेत्र समुदाय के लोग आते हैं। कांवड़ एकता का संगम है। पहले कांवड़ियों को आतंकी कहा जाता था। मद्रास हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जाति तो इंसानों ने बनाई है, ईश्वर तो तटस्थ हैं और उनके सामने सभी बराबर हैं। हाई कोर्ट ने कहा, अनुसूचित जाति यानी SC के लोगों को मंदिरों में पूजा अर्चना करने के अधिकार से वंचित करना उनकी गरिमा का अपमान है। याचिका में SC के सदस्यों ने उरुलमिथु पुथुकुडी अय्यनार मंदिर में प्रवेश करने और रथ उत्सव में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने इसकी इजाज़त दे दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी उनके भिलाई वाले घर से हुई है। ये गिरफ्तारी 2161 करोड़ रुपए शराब घोटाले से जुड़े एक मामले को लेकर की गई है। कल सुबह ही ईडी ने चैतन्य बघेल के घर पर छापेमारी की थी। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में अब तक कई चर्चित अधिकारियों और एक पूर्व मंत्री की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार द्वारा जारी एक विज्ञापन पर नई बहस छिड़ गई है। जातिगत जनगणना से संबंधित इस विज्ञापन में गांधी फैमिली के किसी भी शख्स की तस्वीर नहीं है, केवल सीएम रेवंत रेड्डी की तस्वीर है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने तंज कसते हुए इसे कांग्रेस के नए युग का संकेत बताया है। उन्होंने लिखा, पहली बार किसी कांग्रेस सरकार के विज्ञापन, वो भी जातीय जनगणना पर, राजमाता और युवराज की तस्वीर गायब है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नाटो प्रमुख मार्क रूटे की रूस से तेल खरीदने पर 100% सेकेंडरी सैंक्शन की चेतावनी का जवाब दिया है। पुरी ने कहा, मैं अपने माइंड पर किसी तरह का प्रेशर नहीं लेना चाहता हूं और न ही मेरे बॉस का दिमाग किसी प्रेशर को लेने के लिए बना हुआ है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए किसी भी देश से तेल खरीदेगा, क्योंकि पीएम का अंतिम कमिटमेंट भारतीय उपभोक्ताओं के साथ है।